बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इसका वन पार्ट है। हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो 20, 45 हमारी वैल्यूज़ हैं। तो मीन प्रोपोर्शन बनाने के लिए हमने जो अननोन लेटर है उसको दरमियान में लिखना होता है। मीन का मतलब होता है दरमियान, तो हमने दरमियान में उसको लिखना होता है। तो जैसे कि ये मैं वैल्यूज़ का मीन प्रोपोर्शन बनाने लगा हूँ। 20 रेशियो जो मीन प्रोपोर्शन का अगर हम m ले लेते हैं तो m मीन प्रोपोर्शन के लिए 2 दफ़ा हम m लिखेंगे, क्योंकि 2 दफ़ा लिखने से ही प्रोपोर्शन बन सकता है 45। तो जो मीन प्रोपोर्शन था वो हमने दरमियान में अननोन लेटर लिख लिया और जो 2 वैल्यूज़ थी उनको साइड्स पे लिख लिया। तो इस तरह से हमारे पास मीन प्रोपोर्शन आ गया। अब इसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि दरमियान वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि साइड्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। तो जिसको मर्ज़ी आप पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले मीन वैल्यूज़ को पहले लिखने लगा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। तो m मल्टीप्लाई बाय m इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 20 मल्टीप्लाई बाय 45। अब m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर बन जाएगा। और 20 और 45 को मल्टीप्लाई ना करें, चाहे आप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 5 ज़ार 0, 0 4 ज़ार 0, पहले के नीचे क्रॉस, 2 5 ज़ार 10, 0 एंड 1 कैरी, एंड 2 4 ज़ार 8 और 1 9, 0 0 और 9 का 9, 900 हमारे पास आंसर आएगा। तो लिहाजा हम इसको 900 बना लेते हैं। 900, ये 900 लिख लिया। 20 मल्टीप्लाई बाय 45 900। अब m स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ता है। तो इधर भी अंडर रूट ले लेंगे हम, इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे। 900 का भी अंडर रूट ले लिया, इधर भी अंडर रूट ले लिया। जो अंडर रूट है वो इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। और 900 का अगर अंडर रूट लेते हैं तो 900 का अंडर रूट कैसे लिया जा सकता है, हमने इसके प्राइम फैक्टर लेने होते हैं। आसान तरीका प्राइम फैक्टर लेकर ही करने का होता है। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर से लेते हैं तो ये 2 की टेबल पे पहले जाता है। 2 4 ज़ार 8, 900 को हमने 2 पर डिवाइड किया। तो 900 को अगर 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर 8 आएगा, माइनस किया तो 9 में से 8 निकाला 1 0, 2 5 ज़ार 10, ये वाला 0 ऊपर लिख देंगे। तो 450 हमारे पास यहाँ पर आंसर आया। यहाँ पर लिख देंगे 450। अब दोबारा 450 2 पे डिवाइड होता है, इसको फिर से आप डिवाइड करोगे। जब इसको डिवाइड करोगे आप इसी तरह से, तो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, फिर 2 2 ज़ार 4, ये वाला आ गया। 2 2 ज़ार 4 और यहाँ से 1 10 बचा। 2 5 ज़ार 10, यहाँ पर 2 25। अब ये 2 पर नहीं हो सकता दोबारा, क्योंकि आखिर में 5 आ रहा है, तो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 पे डिवाइड करेंगे। अगर 3 पे करते हैं तो मेरे ख्याल में ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 7 ज़ार 21 और 15 बच जाएगा। तो अब इसको 3 पे डिवाइड करके देख लो। पहले 3 पे डिवाइड करें तो 3 7 ज़ार 21, माइनस किया तो यहाँ से 1 आया, यहाँ पर 5 आया। तो 3 5 ज़ार 15, ये 7 था, ये 5, 3 5 ज़ार 15। तो देखिए पूरा डिवाइड हो गया। 75 हमारे पास आंसर आया जब हमने 225 को 3 पे डिवाइड किया। 3 7 ज़ार 21 और 3 5 ज़ार 15। तो यहाँ पर आप 75 लिख दोगे जो आंसर आया, और यहाँ पर 3 लिख दोगे, 3 पे डिवाइड किया था। अब दोबारा 75 3 पे डिवाइड होता है, फिर से आप इसको डिवाइड करो तो 3 2 ज़ार 6 आएगा और 3 5 ज़ार 15 आएगा, 25 आया। अब 25 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 5 ज़ार 25।
तो ये 5 पे डिवाइड हो गया। अब आगे आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं भी करोगे तो खैर है। 5 1 ज़ा 5। अब देखें जो पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास वो ये पेयर्स बन रहे हैं, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है। पेयर्स लाजमी बनने चाहिए, अगर पेयर बनेंगे तो हमारी अंडर रूट का आंसर आ सकता है। तो लिहाजा अब ये जो पेयर्स हैं उनको मैं लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इन पेयर्स को सबको आप यहाँ पर लिख दो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब अंडर रूट वैसे ही लिख दिया, इधर से अंडर रूट ख़त्म हो चुका है, एम अकेला आ जाएगा। अब ये जो जितने भी स्क्वायर्स हैं ये सारे अपनी अंडर रूट काट लेंगे। तो अब इस 2 के साथ, इस 2 के साथ, इस 2 के साथ, सबके साथ आप ये अंडर रूट का साइन फिनिश कर सकते हो। तो इस तरह से ये अंडर रूट का साइन फिनिश हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट की वजह से प्लस माइनस में आंसर निकलता है, यहाँ पर प्लस माइनस लगा लें। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 30 आता है, प्लस माइनस 30 हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है। तो जब ये इनको मल्टीप्लाई करना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप ऐसे किया करें, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 6 आ जाएगा, फिर इसको बाद में इस 5 को मल्टीप्लाई कर लें। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 ज़ा 30 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देखें, उसने हमें अलजेब्रिक वैल्यूज़ दी हैं। ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारी अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं। अब इनको हमने मीन प्रोपोर्शन बनाना है, तो उसी तरह हम दरमियान में m लिख देते हैं पहले की तरह। तो 20x³ y5 रेशियो m प्रोपोर्शन m, क्योंकि मीन वैल्यू है इसलिए दरमियान में लिखेंगे, और ये वैल्यू एंड पे लिख दी 5x7y। अब उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साइड्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो सेम आप पहले की तरह बना लोगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन किया तो m मल्टीप्लाई बाय m बन गया, और जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 20x⁻³ y⁻5 मल्टीप्लाई बाय 5x⁻7y। तो इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इनको एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर लो। m को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो m² बन जाएगा, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ज़ा 100 आ जाएगा, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 100 आ गया। और x का 3 है यहाँ पर, तो ये x के 7 मिलकर x के कितने बन जाएंगे, x3 + 7। जो जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो एक्सपोनेंट होती हैं, पावर्स होती हैं या ताकतें होती हैं, उनको जमा किया जाता है। तो y की यहाँ पर 5 है, तो उधर से y की 1 आएगी, ये +1 करेंगे। अगर मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में हो तो जो पावर होती है या ताकत होती है उसको जमा किया जाता है, और अगर डिवाइड का साइन हो तो तब माइनस किया जाता है। तो अब क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था इन दोनों के दरमियान में, तो इसलिए मैंने x की 3 और x की 7 को जमा कर लिया। इसी तरह y की 5 है, इधर y की 1 आप समझ सकते हो, यहाँ पर 1 लिख सकते हो आप। तो y की 1 इनको आपस में जमा कर लिया। तो अब जमा करने के बाद क्या जवाब हमारे पास आया, 100। x और 7 और 3 10 हो गए, और y की 5 है तो y की 6 बन जाएगा। इधर से m² ऐसे ही आ रहा है। अब हमने अंडर रूट लेना है ताकि स्क्वायर ख़त्म हो सके, तो इधर स्क्वायर लिया और इधर भी ऐसे ही स्क्वायर लिया, यहाँ तक सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। तो 100 का आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट 100 का क्या होता है, 10 होता है। और जब x की 10 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो 5 बन जाएगा। वजह क्या बनेगी कि क्योंकि आप x की 2 × 5 बनेगा, तो
बेहतर है कि मैं इसको अलहदा कर देता हूँ। एक्स की 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 बनता है, और वाई की पावर 6 थी, सॉरी, तो 6 को हमने चेंज करना है। 6 की बजाय हमने लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 3 बनाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10, ऐसे ये भी पूरा हो रहा है और 3 2 ज़ा 6 भी पूरा हो रहा है। तो अब इनका अंडर रूट लेना है। मैंने 100 का अंडर रूट लेकर 10 लिख दिया है। अभी इनका अंडर रूट रहता है तो इनके ऊपर अंडर रूट का साइन डाल देते हैं इस तरह से। तो अब अगले स्टेप में जब आप इनका अंडर रूट लोगे, ये प्लस माइनस 10 इधर से आया हमारे पास, और इसका जब आप अंडर रूट लोगे तो ये 2 अंडर रूट के साथ कटेगा। जैसे कि पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2। तो ये अंडर रूट का जो 1/2 है उसके साथ अगर हम देखते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 के साथ ऐसे 2 कट जाता है। तो इस वजह से हम सिंपली इस 2 के साथ अंडर रूट को काट दिया, इस 2 के साथ भी अंडर रूट को काट दिया। तो बाकी हमारे पास बचा x की पावर 5 और इधर से बचा y की पावर 3। तो इधर से हमारा m का जो स्क्वायर है वो भी अंडर रूट के साथ कट गया, स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो इधर से भी हमारे पास m बचा। तो यूँ हमारा ये सवाल हल हो गया है। प्लस माइनस 10 x की पावर 5 और y की पावर 3 हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट, इसका तीसरा पार्ट देखें। 15 P4 Q R रेज़ टू पावर 3, फिर हमने रेशियो लिखनी है। रेशियो दोबारा वही मीन प्रोपोर्शन m, और फिर दोबारा m, 1 3 5 Q5 R7। अब इसमें फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साइज वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो m मल्टीप्लाई बाय m आया, और साइज वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 15 P4 Q R3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 5 Q5 R7। अब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर बन जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 135 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 135 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ करेंगे, और 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17, 7 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, यहाँ 1 कैरी करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 6। पहले नंबर से ये आ गया। अब 1 के साथ करोगे, 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, पहले के नीचे क्रॉस कर लें। पहले 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। 1 कैरी करेंगे यहाँ पे, और 1 और 6 7, 7 और 3 10। 1 कैरी करेंगे, 1 और 1 2, 2025 आंसर आएगा इसका। तो ये हम प्लस कर लिया, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 25, और इधर से p की पावर 4 है, इधर p है ही नहीं तो लिहाजा p 4 ही रहेगा अकेला। और इधर से देखो q की पावर 1 है, यहाँ पर q की पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई है, और इधर q की पावर 5 है, तो लिहाजा वो वाली पावर प्लस कर लेंगे। बेस सेम है, बेस q है, तो हमारे पास पावर जो है ना वो प्लस हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई का साइन हो। अब बेस r है, तो r की जो ताकत है वो 3 है, और इधर r की ताकत यहाँ पावर 7 है, तो 3
प्लस 7 प्लस हो जाएंगे ये। अब इनको प्लस करके हम आंसर लिखते हैं 20, 25। पी जो 4 है इसको ऐसे ही लिखते हैं 4 ही, और क्यू की 1 और 5 मिलकर 6 बन जाएंगे, क्यू की 6 है, और आर की 3 और 7 मिलकर 10 बन जाएंगे, ये 10 आ जाएगा। और इधर से एम का स्क्वायर हमारा वैसे ही आ रहा है। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर लेने हैं 20, 25 के, ताकि इसका अंडर रूट हल किया जा सके। तो यहाँ पर आप लोग 20, 25 के प्राइम फैक्टर बनाओगे और देखोगे किस टेबल पे जाता है। ये 3 वाले टेबल में 3 6 आर 18, 18 और 22 और 3 7 आर 21, 3 वाले टेबल में जा सकता है। तो 3 पर इसको आप डिवाइड करके देखोगे, मैंने ज़बानी डिवाइड करके देख लिया है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ 20, 25 को 3 पे, 3 6 आर 18, यहाँ 18 आएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2, और यहाँ से 2 नीचे उतार लेंगे, और 3 7 आर 21, 21 1 आया, 1 बचा और इधर से 5 उतरेगा, और 3 5 आर 15, तो लिहाजा ये 15 यहाँ पर आ गया, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब ये 6 7 5 हमारे पास आंसर आया 6 7 5, जब हमने 3 पर इसको डिवाइड किया है। अब दोबारा 3 पर डिवाइड करें तो फिर से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से आपने डिवाइड करना है, 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, दोबारा 3 पर डिवाइड हो गया है। अब डिवाइड करो फिर से 3 पर, तो 3 दोबारा हो सकता है, 3 7 आर 21 और 3 5 आर 15, फिर से डिवाइड हो गया 3 पर। अब दोबारा 3 पर डिवाइड करोगे तो फिर से हो जाएगा, 3 2 आर 6 और 3 5 आर 15। अब दोबारा 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 25 है, 25 3 वाले टेबल में नहीं आता। अब आप इसे 5 पे डिवाइड करोगे, 5 1 आर 5 और 5 5 आर 25, तो 5 5 आर 25, 5 आंसर आ गया। अब दोबारा 5 पे डिवाइड कर लो तो यहाँ 1 आ जाएगा, एंड पे 1 आ जाए तब छोड़ दिया करें, और इधर से ये सारे काउंट करके देखें। अब पेयर कितने बन रहे हैं, एक 3 का पेयर ये वाला बन रहा है, ऐसे 3 के स्क्वायर बन रहा है, एक 3 का स्क्वायर ये वाला बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है ऐसे, और एक ये 5 का पेयर बन रहा है ऐसे। तो ये 2 5 मिलकर 5 का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर बन गया, और ये भी 3 का स्क्वायर। तो अब हम इनको अपनी इक्वेशन जो हमारी चलती आ रही है उसके अंदर लिख लेंगे। तो इधर हमारा एम स्क्वायर ही आएगा, और ये जो आंसर आया इसका हमने ये जो पेयर बने हैं वो लिख लेने हैं इसके। तो ऐसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के बजाय मैं डॉट लगा देता हूँ, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर, सबके हमने स्क्वायर बना लिए क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है या अंडर रूट लेना, इसलिए हमने ऐसा किया। अब p की 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 p की 4 होता है, ठीक है। इसी तरह q की 4, यहाँ डॉट लगा लेते हैं, या ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, नहीं लगाते। q की 6 है, पावर 6 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाता है। जबकि इधर से r की 10 है, तो r की 10 कैसे आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, r की 10 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर r का मैंने 2 लिख लिया, q का 2 लिख लिया, p का भी 2 लिख लिया, तो सारे 2 2 की शक्ल में आ गए हैं, यानी कि स्क्वायर की शक्ल में आ गए हैं, स्क्वायर रूट की शक्ल में आ गए हैं। अब आप जब इनको आप हल करोगे तो ये सारा हमारा अंडर रूट इसका लेना आसान हो जाएगा। तो एम स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट ले लिया इसका, इधर से इन सब का भी आपने स्क्वायर रूट लेना है और उसके साथ काट देना है। तो 3 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर, और p का इधर ही हम अंडर रूट ले लेते हैं, सॉरी अब मिसिंग कटिंग हो जाएगी। तो p का स्क्वायर q का स्क्वायर
3 मल्टीप्लाई बाय 2 और आर का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो 2 है ये सबके स्क्वायर को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ऐसे अगर अंडर रूट लेते हैं तो ये जो स्क्वायर वाला 2 है वो सबके साथ कट जाएगा। ये वाला 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये और ये सारे 2 जो हैं ये अपनी स्क्वायर रूट को काट लेंगे। ऐसे इन सब को सारे 2 को आप इनकी जो अंडर रूट है उसके साथ काट दें। इनकी सबकी कंबाइन अंडर रूट डाली हुई है। आप अलग-अलग अंडर रूट भी डाल सकते हो, लेकिन कंबाइन अंडर रूट भी एक ही बात है। तो सारे जो स्क्वायर थे वो उन्होंने अपनी अंडर रूट काट ली और इधर से ये जो स्क्वायर था इसने भी अपनी अंडर रूट काट लिया है। तो इस तरह से ये m अकेला होकर बाहर आ गया और इधर से ये सारे प्लस माइनस लेकर बाहर निकाल लेंगे। अब 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पर आप 45 लिख लो। 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 और इधर से p के ऊपर स्क्वायर बचा हुआ है, p का स्क्वायर लिख लें। q के ऊपर 3 बचा हुआ है, ये 3 जो कटा नहीं था ये लिख लिया और r के ऊपर 5 बचा हुआ है तो r का 5 हमने लिख लिया। इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है इस सवाल का। ये स्टूडेंट मीन प्रोपोर्शन वाला चौथा पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट है। अब इसको हमने पहले मीन प्रोपोर्शन बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये m लिख लिया मीन प्रोपोर्शन का, दोबारा m लिख लिया और उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो लिख ली x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। अब उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन में m मल्टीप्लाई बाय m आता है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूले को शो करता है। हमें फार्मूले का पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी इस तरह से एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो लिहाजा हमने इसको ऐसे ही लिख लेना है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही इसको लिख लिया। अब ये जो क्रॉस है उसको मैंने डाल देता हूँ दोबारा मल्टीप्लाई के साइन को ऐसे ही, और इधर से हमारे पास एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई ये वैल्यू आ गई। अब ये डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई ये कट गए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए एक्स माइनस वाई ये वाला और इधर से मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये आ गया। इधर से एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर एम स्क्वायर बना देंगे। तो अब ये 2 दफ़ा है तो हमें पता है जो 2 दफ़ा होता है, जैसे कि अगर 2 है, 2 का अब अगर ऊपर स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो लिहाजा ये जो सेम नंबर हैं वो इकट्ठे होकर अपना स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये भी सेम नंबर हैं, इन्होंने इकट्ठे होकर अपना स्क्वायर बना देना है। तो लिहाजा आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना दो और इधर से आपके पास m का स्क्वायर मौजूद है पहले ही। अब आप अंडर रूट लोगे दोनों तरफ, इधर भी अंडर रूट लेना पड़ा, इधर भी अंडर रूट लेना पड़ा। ये इसके साथ फिनिश हो गया, ये इसके साथ फिनिश हो गया। तो अब m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें 3.3 एक्सरसाइज का। इसमें हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, वैल्यू ऑफ लेटर, ये जो लेटर दिया हुआ है किसी भी सवाल के अंदर उसको हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के ज़रिए से हल करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस लेटर को हम 2 दफ़ा लिख लेंगे और इस तरह से प्रोपोर्शन बन जाएगा और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 रेशियो P प्रोपोर्शन P
रेशियो 45। तो इस तरह से ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन गया। और इस लेटर की वैल्यू फाइंड करना है, तरीका वही रखना है, पहले वाला ही। प्रोपोर्शन को हमेशा इसी तरह से हल किया करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, p मल्टीप्लाई बाय p इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45। अब p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आता है, और 5 को 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 5 4 ज़ार 20 20 और 2 22, 5 5 ज़ार 25, 5 आया, 2 कैरी, और 5 4 ज़ार 20 और 2 22। अब ये 2 2 5 हमारे पास आंसर आया। अब इसको 2 2 5 के हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो उससे हमें इसका अंडर रूट ले सकेंगे आसानी के साथ। तो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, 3 7 ज़ार 21 और 3 5 ज़ार 15। फिर 3 के साथ करेंगे, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। अब 5 के साथ होगा, 5 5 ज़ार 25। फिर से 5 के साथ होगा, 5 1 ज़ार 5। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इनका एक बन जाएगा स्क्वायर, एक इनका स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 और 3 मिलकर अपना स्क्वायर बना लेते हैं, यानी कि उनका पेयर एक स्क्वायर बन जाता है। 3 और 3 मिलकर 3 का स्क्वायर, और इसी तरह 5 और 5 मिलकर ये वाले 5 और ये वाला 5 मिलकर 5 का स्क्वायर। और इधर से p का पहले ही स्क्वायर हो चुका है, लिहाजा अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो। तो जब अंडर रूट लेंगे ये अपना स्क्वायर काट लेगा, p बाहर आ जाएगा, और इधर से ये 2 और ये 2 भी अंडर रूट के साथ कट जाएंगे पहले की तरह। तो अब हमारे पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 ज़ार 15। तो यहाँ पर हम 15 लिख लेते हैं डायरेक्टली। 15 हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8x एंड 18। ये हमारे 3 नंबर हैं, हम x को यहाँ पर डबल कर लेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाने के लिए। 8 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 18। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वालों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साइड वालों को मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा, और जब साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा। इनको और इनको मल्टीप्लाई किया तो x को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आया, और जबकि 18 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 ज़ार 64, तो ये हमारे पास 8 8 ज़ार 64, 4 लिखेंगे, 6 कैरी करेंगे, एंड 8 1 ज़ार 8 और 6, इसका क्या आंसर आएगा 14। तो 1 4 4 हमारे पास आंसर आया इसका। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर लेने हैं ताकि हम इसके अंडर रूट को सॉल्व कर सकें। तो 1 4 4 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 3 ज़ार 6 एंड 2 6 ज़ार 12। 72 को जब 2 पे डिवाइड किया 36 आया, और 36 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 18 ज़ार 36। अब दोबारा 2 पे डिवाइड करो तो 2 9 ज़ार 18, फिर 3 पे कर लेंगे, अब 3 3 ज़ार 9, फिर दोबारा 3 पे करेंगे तो 1 आया। तो अब हमारा एक ये पेयर बनता है 2 का स्क्वायर, एक ये पेयर बनता है 2 का स्क्वायर, और एक ये पेयर बनता है, और ये है 3 का स्क्वायर। तो हम इनको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। इधर से अंडर रूट लगा दिया वैसे ही, और यहाँ पर भी अंडर रूट लगा दिया, इधर भी अंडर रूट लगा दिया। अब जो भी स्क्वायर है सारे अंडर रूट के साथ काट दो, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर सारे अंडर रूट के साथ काट गए, तो आंसर क्या आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो यहाँ से 12 आया और प्लस माइनस में निकलेगा, और इधर से x अकेला निकलेगा। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर ये मैंने प्राइम फैक्टर लिए हुए हैं, इनको एहतियात से देख लें। अब देखें 12 3p माइनस 6 27, ये 3 रकमें हमारी। तो ये दरमियान वाली रकम को हम डबल कर लेंगे फिर से। 12 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 और रेशियो
27। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सेम तरीका है। अब 3p - 6 3p - 6 इसे हमने मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए जब डबल रखे हों तो ब्रैकेट यूज़ कर लें। इधर से भी 3p - 6। अब उधर से 12 और 27 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 27। अब ये 2 दफ़ा है तो इसका मतलब है हम इसका स्क्वायर बना लेंगे और इधर से इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 27 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4 और 1 5 और 1 7 ज़ार 7 पहले के नीचे क्रॉस और 1 2 ज़ार 2। तो आंसर क्या आया 4 का 4 5 और 7 कितने बनते हैं 5 और 7 बनते हैं 12। 5 + 7 किया 12 बना 1 कैरी 1 और 2 3 बन गया। तो 324 हमारे पास इधर से आंसर आता है। ये आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 324 और इधर से 3p - 6 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा की वजह से हमने ऊपर 2 लगा दिया यानी कि स्क्वायर बना दिया। सेम रकमें थी और 2 दफ़ा थी। अब हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ से हमने अंडर रूट लेना है तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। इधर से अंडर रूट लेते हैं, इधर से अंडर रूट लेते हैं और इधर भी अंडर रूट लेते हैं। तो ये अंडर रूट लेने का आपको तरीका पता है कि हमने इसके प्राइम फैक्टर लेने होते हैं। तो अब मैं प्राइम फैक्टर इसके लेने लगा हूँ। तो 3 2 4 प्राइम फैक्टर लेते हुए पहले 2 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि आखिर में 4 आ रहा है, इवन नंबर है। तो 2 पे डिवाइड किया 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12 और यहाँ पर 2 2 ज़ार 4। अब दोबारा 2 पे करेंगे तो 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2। अब 2 पे नहीं होता, अब 3 पे होगा तो 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21। फिर 3 पे करेंगे तो 3 9 ज़ार 27। फिर 3 पे करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 पे करेंगे तो फिनिश हो जाएगा 3 1 ज़ार 3। अब क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है तो इसलिए ये पेयर बनाने हैं। ये 2 का स्क्वायर पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और ये भी 3 का पेयर बन गया। तो हमारे पास जो पेयर बने वो हमने यहाँ लिख लेने हैं। 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर दोबारा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पेयर बने थे जो कि स्क्वायर होते हैं। अब इधर हम अंडर रूट ले लेंगे और इधर से हमने काट देना इनको सबको, सारे स्क्वायर्स को अंडर रूट के साथ काट देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ये इसके साथ कट गया, ये सब ने अपनी अंडर रूट काट ली। अब इधर से हमारे पास बचा है 3p - 6 और इधर से बचा है 2 3 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18 या 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। तो ये हमारे पास आंसर आया, लेकिन ये प्लस माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस से आने की वजह से हम इसे 2 दफ़ा लिखेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर मैंने लिख लिया है 3p - 6 + -18 जो कि पीछे से ला कर लिखा है। अब 3p इज़ इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये प्लस का 18 मैंने लिख लिया यहाँ पर, यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ। प्लस वाला 18 मैंने यहाँ पर लिख लिया और माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 बन गया। ठीक है। अब दूसरी दफ़ा दूसरी वैल्यू जो हमने लिखनी है वो भी हमने इसी से बनानी है। तो 3p, ये 3p मैंने वैसे लिखा और अब की बार इज़ इक्वल टू मैंने -18 लिखा। पहले मैंने प्लस 18 लिखा था ना, अब की बार मैंने -18 लिखा क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का 18 है, एक माइनस का 18 है। अब मैंने माइनस का 18 लिखा तो माइनस का 18 और ये जो माइनस का 6 है वो इधर आकर प्लस का 6 ही बनेगा अब भी। अब इसको हल करो, पहले 3 को ऐसे ही रहने दो और प्लस का 6 और प्लस का 18 दोनों सेम साइन है तो सेम साइन को प्लस किया जाता है। जब सेम साइन को प्लस करेंगे तो 18 और 6 मिलकर 24 बना देंगे। इधर 3p ऐसे ही लिख दिया और ये माइनस का 18 है और प्लस का 6 है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है। जब डिफरेंट साइन को आप माइनस करोगे तो 18 में से आपको 6 निकालना पड़ जाएगा और -12 आपके पास आंसर आएगा।
क्योंकि माइनस वाला पड़ा है ना, तो इसलिए माइनस का 12 लिखेंगे। इस तरह से हम माइनस करेंगे। 18 में से 6 निकाला तो 8 में से 6 निकाला 2 आया और 1 का 1 आया, और क्योंकि बड़ा माइनस वाला है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा दिया। करेंगे इसको माइनस ही, डिफरेंट साइन है माइनस करते हैं और बड़े का साइन लगाते हैं। अब ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको 24 को आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 8 ज़ा 24, तो 8 आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पर p अकेला रह जाएगा और -12 डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ, तो 3 4 ज़ा 12, तो माइनस का 4 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व कर देंगे। आपकी आसानी की खातिर एक और थोड़ा सा तरीका इसका बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कन्फ्यूजन ना हो। आप यहाँ पर पहले ऐसे लिख लिया करें इस तरह की रकमों को, 3p - 6 + 18 और दूसरी रकम 3p - 6 - 18। पहला स्टेप आप ये कर लें, 3p - 6 + 18 प्लस वाला और 3p - 6 - 18 वाला। उसके बाद दूसरा स्टेप आप ये वाला कर लें कि इधर से ये माइनस का 6 इधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरह इधर से ये -6 इधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। तो फिर बाद में ये वाला स्टेप कर लें, पहले इसके बाद ये स्टेप कर लें, उसके बाद ये स्टेप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें 7m-3 और 28 है। तो पहले हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाने के लिए प्रोपोर्शन कर लेंगे, दरमियान वाली रकम को डबल लिख लेंगे। -3 और ये 28 आ गया। अब हम वही प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वाली को मल्टीप्लाई करना, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साइज़ वालों को मल्टीप्लाई करना। तो दरमियान वाली m-3 है, एक दफ़ा लिखा, फिर दोबारा m-3 दूसरी दफ़ा, दोनों को पिक कर लिया, इज़ इक्वल टू, तो इधर से 7 × 28 आ गया। तो 28 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 ज़ार 7 8 ज़ार 56, 6 आएगा, 5 कैरी करेंगे, 7 2 ज़ार 14, और जब 7 2 ज़ार 14 करते हैं तो 14 और 5 प्लस होकर 19 बन जाते हैं। 19 आ गया, 7 2 ज़ार 14 और 5 19, तो इधर से आया हमारे पास 196 और इधर से हमारे पास m-3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेने की बारी है। 196 इधर भी अंडर रूट लिया और m-3 का स्क्वायर और इधर भी अंडर रूट लिया। अंडर रूट क्यों लिया? ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो इधर 196 के हमें प्राइम फैक्टर लेने पड़ेंगे ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो सके, स्क्वायर रूट ख़त्म हो सके। तो 2 के साथ होता है, 2 8 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, यहाँ 9 आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18, यहाँ से 1 बचेगा तो 16, 2 8 ज़ार 16। आप फिर से करेंगे 2 के साथ, तो 2 4 ज़ार 8 और 2 9 ज़ार 18। अब 2 से नहीं होता, अब 7 से डिवाइड होता है, तो 7 7 ज़ार 49, तो अब भी 7 से ही होगा, यहाँ पर 1 आ गया। तो एक तो ये 2 का पेयर बन गया, एक 7 का पेयर बन गया है, तो ये 2 का स्क्वायर बन गया और ये 7 का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट ऊपर आ गई। इधर से m-3 2 दफ़ा था, इसका भी हमने स्क्वायर लिया हुआ था, तो ये भी स्क्वायर हमने लिख दिया। स्क्वायर के साथ अंडर रूट काट गई, पहले सब की तरह अंडर रूट काट गई। अब m-3 और 2 7 ज़ार 14 और प्लस माइनस में ये 14 निकला। प्लस माइनस क्यों लिखा? अंडर रूट की वजह से। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 दफ़ा लिखना है। तो एक दफ़ा आप ऐसे लिख लो, m-3 इज़ इक्वल टू प्लस वाला 14, और दूसरा आप यहाँ लिख लेते हैं m-3 इज़ इक्वल टू
माइनस वाला 14, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के 14 है, एक प्लस वाला 14 है, एक माइनस वाला 14 है, एक माइनस के साइन वाला, एक प्लस के साइन वाला। अब इनको अलग-अलग हल कर लो। m इज़ इक्वल टू प्लस का 14 और माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो गया, और ये 14 और 3 17 बन गया। क्योंकि सेम साइन थे ना, तो सेम साइन को प्लस किया, प्लस करके हमने आंसर लिख लिया सेम साइन का। इधर m इधर ही रह जाएगा, और माइनस का 14 है तो ये माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। जब प्लस का 3 और माइनस का 14 होगा तो डिफरेंट साइन बन गए, तो डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं। मुख्तलिफ साइनों को जब माइनस किया तो 14 में से हमें 3 निकालना पड़ गया, तो ये हमारे पास 11 बचा, 11 बचा। अब क्योंकि बड़ा माइनस वाला है इसलिए माइनस का साइन भी इसके साथ लगा दिया। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज हल हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर नहीं समझ आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।